आउट नहीं थे यशस्वी जायसवाल, हो गया मैच में बड़ा बवाल। कौन सही कौन गलत, चलिए जानते हैं पूरी कहानी और किस तरीके से यशस्वी जायसवाल को गलत आउट दिया गया है और पूर्व दिग्गजों ने भी क्या कुछ कहा है इस रनआउट के ऊपर, ये भी चीजें जानते हैं। क्रिकेट की बेसिक रूल क्या कहती हैं कि अगर कोई गेंदबाज अगर इस तरीके से गेंद करता है, बॉलर बैट्समैन शॉट लगाता है और वो रनआउट हो जाता है तो उसके पीछे की क्या कुछ रूल्स हैं, चलिए इन सारी चीजों को जानते हैं। वेल, आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं, इस समय इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का दूसरा मुकाबला चल रहा है और इसका दूसरा दिन फिरोजा कोटला यानी दिल्ली में खेला गया, जहां पर पहले दिन में 173 रनों की एक शानदार पारी खेलकर यशस्वी जायसवाल दूसरे दिन पर पहुंचते हैं। सब कोई एक्सपेक्ट करता है कि यार इस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने पहले दिन डोमिनेट किया, वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को 173 रनों की पारी खेली। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने शानदार एक 150 रनों का आंकड़ा पार किया, वो दूसरे दिन ऑब्वियसली डबल 100 लगाने ही वाले हैं और वो डबल 100 लगा भी देते। कहीं ना कहीं अगर ये गलती ना होती तो वो डबल 100 लगा भी देते। जितने सेटल वो दिख रहे थे, शायद यही एक तरीका था यशस्वी जायसवाल के आउट होने का। बाकी वेस्टइंडीज के गेंदबाज तो उनके लिए जरा सा भी दिक्कतें पैदा करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। दरअसल होता क्या है, जब यशस्वी जायसवाल 175 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, उनके साथ होते हैं सुमन गिल। सुमन गिल जो टीम के कप्तान हैं, काफी अच्छे फॉर्म में हैं और वहां पर वो सुमन गिल के साथ बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पर होते हैं, सुमन गिल नॉन स्ट्राइक पर होते हैं। तभी गेंदबाज गेंद डालता है, यशस्वी जायसवाल को बॉल काफी अच्छे तरीके से मिडल होती है और वो मिड ऑफ की तरफ एक अच्छा शानदार एक क्रैकिंग शॉट लगाते हैं। बॉल बल्ले पे इतनी अच्छी मिडल हो जाएगी, शायद यशस्वी जायसवाल को भी नहीं लगा था और वो बॉल काफी तेजी से फील्डर के पास में ट्रेवल कर देती है। लेकिन यहां पर गलती एक हो जाती है कि यशस्वी जायसवाल जैसे ही वो शॉट को लगाते हैं, वो तुरंत ही दौड़कर रन के लिए भागते हैं और उन्हें नहीं पता था कि शायद फील्डर एक बार में गेंद को पकड़ भी लेगा या फिर बॉल इतनी तेज फील्डर के पास पहुंच जाएगी। यशस्वी जायसवाल शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन ऐसा होता है। यशस्वी जायसवाल अपनी ही कॉल पर आधे से ज्यादा पिच कवर कर चुके थे, यानी शॉट लगाते ही वो तुरंत ही कॉल कर भाग चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं सुमन गिल को यह दिखा कि अगर वो भागते हैं तो वो नॉन स्ट्राइक पर जाते जाते यानी वो स्ट्राइक पर जाते जाते आउट हो जाएंगे और जायसवाल तो यहां पर आकर बच भी सकते हैं, लेकिन गेंद अगर स्ट्राइक पर जाती है तो वो आउट हो जाएंगे। ऐसे तौर पर सुमन गिल जो है वो तुरंत ही मना कर देते हैं और वो रन नहीं भागते हैं। लेकिन जो आधे पिच से घूमकर यशस्वी जायसवाल क्रीज की तरफ जा रहे होते हैं और वहां से आधे पिच से पहले ही उन्हें रन आउट कर दिया जाता है। जब वो क्रीज में पहुंचने वाले हैं तो उन्हें रन आउट कर दिया जाता है और अंपायर ने साफ साफ उंगली खड़ी कर दी और उन्हें सीधा सीधा आउट दे दिया। यहां तक तो सबको लग रहा था कि यार यशस्वी जायसवाल आउट हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं, यहां पर देखने वाली बात है कि वेस्ट इंडीज के जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे लोग एक दूसरे को देख रहे थे। सारे लोग को यह यकीन नहीं हो रहा था कि यशस्वी जायसवाल सच में आउट है। इसके पीछे का राज क्या है, चलिए मैं बताता हूं। दरअसल जब यशस्वी जायसवाल आउट होकर बाहर जा रहे होते, अंपायर ने सीधा आउट दे दिया था और उन्होंने एक बार भी थर्ड अंपायर की तरफ जाने का फैसला नहीं किया। ऐसे तौर पर आउट होने के बाद, डिसीजन देने के बाद, ऐसे तौर पर जब रिप्ले चलता है और रिप्ले में जब अंपायर एक एक चीजों को नजदीकी बारीकी तौर से चलाते हैं, तो मैं पीछे लगा दूंगा, आप लोग देखना कि यहां पर साफ साफ देखा जा सकता था कि यशस्वी जायसवाल नॉट आउट है। जब कीपर्स के हाथों में गेंद जाती है, जब उनके ग्लव्स में गेंद जाती है, तो ऐसे तौर पर वो बेल्स पहले गिर चुके थे और गेंद उनके हाथों में नहीं थी। और जब पूरे बेल्स गिरते हैं तब तो उनके हाथों में गेंद बिल्कुल भी नहीं है। नियम ये कहता है कि जब आप किसी भी बेल्स को गिराएंगे तो आपके हाथों में प्रॉपर तरीके से गेंद होनी चाहिए। और यहां पर जो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल के साथ कितनी ज्यादा नाइंसाफी हुई है। और इसके साथ साथ जब यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, क्योंकि अंपायर ने एक बार भी थर्ड अंपायर की तरफ जाने का फैसला नहीं किया, एक बार भी रुख नहीं किया, तो उसको लेकर जो दिग्गज पूर्व कमेंटेटर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनका अब गुस्सा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब कोई बल्लेबाज 175 रनों पर बल्लेबाजी कर रहा हो, उसने पूरे दिन पहले दिन डोमिनेट किया हो, दूसरे दिन पर आया हो, डबल सेंचुरी के नजदीक गया हो, तो आपका यह जिम्मेदारी बनता है कि आप उसके हर एक आउट के डिसीजन को बारीकी से चेक करो। ऐसा नहीं है कि आप गलत डिसीजन दो, लेकिन आपको एक बार, जब आपके पीछे इतनी सारी टेक्नोलॉजी लगी है, आपके पास इतने सारे कैमरास लगे हैं, आखिर किस काम के? अगर इन छोटी छोटी गलतियों को, हालांकि ये गलती छोटी नहीं है, ये काफी ज्यादा, ये गलती नहीं बल्कि इसे आप गुनाह कहोगे, क्योंकि आपके पास सारी चीजें होने के बाद भी आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। सुनील गावस्कर सर ने कहा कि देखिए यहां पर साफ साफ नॉट आउट था या फिर नॉट आउट ही रहता, लेकिन अंपायर को अचानक से आउट नहीं देना चाहिए था। वो एक बार थर्ड अंपायर की तरफ भी जा सकते थे। और जब साफ आप देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज के जो फील्डर्स हैं, उनके हाव भाव बदल से गए हैं, उनके जो चाल है वो बदल से गए हैं, वो आउट खुद नहीं मांग रहे हैं। तो ऐसे तौर पर मामला कुछ अलग हो सकता था और अंपायर को शायद से यहां पर एक बार थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए था। वेल, आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल आउट से या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।